25,000 साल पहले। दूसरा, श्री राम त्रेता युग के अंत में रहते थे और पुराणों और इनके बाकी रिसोर्सेज के हिसाब से 8,64,000 ईयर पहले श्री राम का अस्तित्व था। ये तो इनके पुराण कहते हैं। अब हमारे सो कॉल्ड हिंदू भाई क्या करेंगे, हम तो पुराणों की तिथि को मानेंगे और 8,64,000 साल पुराने करके राम सेतु को किसी न किसी तरीके से खींचेंगे। तो हम इनको एक पूरा का पूरा ये चाल होने तो देंगे नहीं। तो अब हम देखते हैं कि इनके स्कॉलर्स और जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, जो PhD होल्डर हैं। तो आइए हम देखते हैं। दिल्ली में स्थित एक संस्था जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा, जिन्होंने एक थ्योरी बताई वाल्मीकि रामायण में तारों की गणना करके, और ये रिसर्च अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्रा और सरोज बाला की देखरेख में की गई, जिसमें सरोज बाला आयुर्वेदा की अध्यक्ष भी हैं। उनके अनुसार श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसा कि वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 18 श्लोक 1 से 9 के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लगन में हुआ था। तो ये तो बात हुई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास के साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं के हिसाब से। अब देखते हैं प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार श्री राम का जन्म 4 दिसंबर 9349 साल पहले हुआ था। और ये कहानी यही नहीं रुकती। एक और शोधकर्ता जिनका नाम है डॉक्टर PV व्रतक के अनुसार श्री राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था और महीना दिसंबर का रहा होगा। वीडियो के अंत में ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आपको किस पे भरोसा करना है, प्रभु यीशु मसीह पे जिसका इतिहास मिलता है, या श्री राम जैसे फेक एक कैरेक्टर पे जिसका कोई इतिहास कभी मिलता ही नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। देखा, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री राम का जन्म 8,64,000 साल पहले बताया जाता है, परंतु आयुर्वेदा के साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं के अनुसार श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 साल पहले हुआ, जबकि प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार श्री राम का जन्म 4 दिसंबर 9349 ईसा पूर्व हुआ। डॉक्टर PV व्रतक के हिसाब से 7332 साल पहले श्री राम का जन्म हुआ था। साथ ही साथ आपने देखा था कि सीता की रसोई, हनुमानगढ़ी और क्या कहते हैं राम सेतु का जो टाइम लाइन है श्री राम के जन्म के और उनके एग्जिस्टेंस के आसपास भी कहीं से कहीं तक ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते। अब यहाँ से एक सवाल तो ये खड़ा होता है, जो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम 25 दिसंबर क्यों मनाते हो, उनके सामने भी अब हमारे पास 3-4 तारीखें हैं कि पहले तो श्री राम का जन्म 10 जनवरी को हुआ था, या 4 दिसंबर को हुआ था, या 21 अप्रैल को हुआ था। तो जब तुम लोगों के पास अपने ही श्री राम का जन्म तिथि ठीक नहीं है, तो तुम्हें हमसे पूछने का कोई हक नहीं है कि तुम 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों मनाते हो, क्योंकि तुम्हें साफ साफ बालकांड सर्ग 18 श्लोक 8 से 9 साफ साफ इंडिकेट करता है कि श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल 9वीं तिथि को हुआ था। उसके बाद आप लोग कंफ्यूज है तो भाई आप लोग जाके डूब मरो। तो जैसा कि मैंने हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की ईसाई जो हैं राम का जो जन्म तिथि और जन्म तारीख है उसको झुठलाने का एक पूरा एक प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। ईसाइयों के मत के हिसाब से जो हिंदू हैं, हमको हमारे ही देवता का यानी राम का सही जन्म तिथि मालूम नहीं है, इसीलिए राम ऐतिहासिक नहीं काल्पनिक पुरुष है, ऐसा राइसबैग ईसाइयों का आरोप है, इल्ज़ाम है। तो पहला इल्ज़ाम इसी संसर्ग में ये है कि हम हिंदू जो हैं हम ये साबित करने का कोशिश करें कि राम सेतु त्रेता युग यानी 8,64,000 बिफोर पीरियड या बिफोर क्राइस्ट बनाया गया था। किसी भी हिंदू ने आज तक ऐसा नहीं कहा। हम हिंदुओं को पहले से ही मालूम है कि राम कब पैदा हुए थे, कौन से दिन, कौन से तिथि, कौन से महीने, कौन से समय में पैदा हुए थे, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे। हमको इस बात का पूरा ज्ञान है, ये पूरा दर्ज है, क्योंकि राम हमारे परम पूजनीय आराध्य देवता हैं। दूसरा गलती जो ईसाई करते हैं वो ये कहते हैं कि त्रेता युग 8,64,000 बिफोर पीरियड या 8,61,979 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8,64,000 बिफोर क्राइस्ट बिफोर पीरियड लें तो वो तो द्वापर युग आ जाता है और राम का पैदा हुआ था त्रेता युग में।
तो इसीलिए यहाँ पर ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि राम त्रेता युग में पैदा हुए थे, तो जिस समय वो पैदा हुए थे उसके जन्म लेने के 30-40 साल के समय में उन्होंने राम सेतु बनाया। तो कभी भी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि राम सेतु राम ने 8,64,000 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर पीरियड बनाया है, क्योंकि अपने समय से पहले आकर राम ने अवतरण ग्रहण करके सिर्फ राम सेतु बनाकर वापस चले नहीं गए थे। वो जब पैदा हुए थे, अवतरित हुए थे, तो अपने जीवन काल में ही 30-40 की उम्र में वानर सेना के साथ मिलकर उन्होंने राम सेतु बनाया। और आज के आधुनिक एस्ट्रोनॉमर्स, वैज्ञानिक और जो शोधकर्ता और एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, मैं ज्योतिष आचार्यों की बात नहीं कर रहा, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स के हिसाब से राम का जन्म हुआ था 5114 बिफोर क्राइस्ट में। तो उन्होंने उसी समय आसपास में उन्होंने राम सेतु बनाया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में, 8,64,000 बिफोर क्राइस्ट के आसपास या 8,64,000 बिफोर पीरियड के आसपास राम का अवतरण नहीं हुआ था। तो इस समय में राम सेतु का उनके हाथों बनाया जाना असंभव है, अवैज्ञानिक बात है, झूठा प्रपंच है, झूठा प्रचार है जो ईसाई कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, वो है 28वें चतुर्युग का गणना पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से। पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब से त्रेता युग 21,63,102 बिफोर क्राइस्ट हुआ, लेकिन युक्तेश्वर महाराज जो है, गिरी महाराज युक्तेश्वर जो हैं, उन्होंने अपने पुस्तक कैवल्य दर्शनम होली साइंस एंड युग थ्योरी 1894 में कहा कि त्रेता युग 6701 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और ख़त्म हुआ 3101 बिफोर क्राइस्ट। तो अब कोई भी ईसाई खड़ा होकर बोलेगा कि ये काल गणना में इतना पार्थक्यता क्यों? इसके पीछे कारण है। दोनों युग गणना के बीच में पार्थक्यता का कारण है क्योंकि गिरी महाराज ने इतिहास, परीक्षित से पहले इतिहास कब लिखा गया उसके आधार पर किया है, और ज्योतिष जो है वो कालगणना करते हैं ज्योतिष नक्षत्र के हिसाब से। तो अगर हम लिखित इतिहास कब लिखा गया था उसके हिसाब से अगर हम गिरी महाराज का अगर गणना देखें तो वो बिल्कुल सटीक बैठता है, और उनके हिसाब से त्रेता युग 6701 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था और ख़त्म हुआ 3101 बिफोर क्राइस्ट में, और राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में ही 5114 बिफोर क्राइस्ट। ये इतिहास के लिखे जाने के समय के हिसाब से है। तो ये साबित हो गया कब राम पैदा हुए, 5114 बिफोर क्राइस्ट में। अब आते हैं दूसरा आरोप कि हमको पता नहीं है कि राम कब पैदा हुए थे। ये दूसरा आरोप है। वाल्मीकि महर्षि ने रामायण में राम के समय पैदा होते समय दिन, दिवस, काल, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र और ग्रहों का दशा, इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। उसी के हिसाब से राम का जन्म हुआ था 9वें दिन 9वें तिथि नवमी को शुक्ल पक्ष, यानी जब मून या चंद्रमा जो है वो कम हो रहा था फोर्टनाइट में। तो ये दिया हुआ है उन्होंने वाल्मीकि रामायण बालकांड 18.8-9 में। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनाम षट समत्ययु ततः च द्वादशे मासे चैत्रे नवमीके तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये स्व उच्छंग संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पत्ता इंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या अजन्यत रामम सर्वलक्षणम संयुतम। यानी वाल्मीकि रामायण बालकांड 18.8-9 में महर्षि वाल्मीकि ने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ पूरा तिथि, नक्षत्र, ग्रह, समय, काल, मास, महीना, दिन, दिनांक, प्रहर सब दिया हुआ है उन्होंने। तो इसके हिसाब से जो आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस नक्षत्रों के बारे में जो उन्होंने राम के समय जो नक्षत्र परिस्थिति या ग्रह दशा थे वो उन्होंने उस डाटा को उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स में प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के ज़रिए डाला और निष्कर्ष निकाला। वो हम देखते हैं
पहले हम इस यज्ञ का श्लोक का अर्थ देख लेते। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर जगन्नाथ श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। ये रहा राम का जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका, जिसमें हमको जो श्लोक में जैसा ग्रह दशा दिया हुआ है उसके आधार पर ये आज के ज्योतिषों ने बनाया है और एस्ट्रोफिजिस्ट्स भी इसको मानते हैं। फिर जो ये डाटा था इसको आज के वैज्ञानिकों ने अपने प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन्होंने उसको फीड किया कंप्यूटर में, और प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ने ये गणना किया कि ये ग्रह दशा 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में था। तो इसी के आधार पर मैंने जो stromlab.in का जो वेबसाइट जहाँ से ये डाटा लिया है उसका मैंने सोर्स भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसी के आधार पर ये साबित हो गया कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में था, जब सूर्य मेष राशि में, जुपिटर और चंद्र गजकेसरी योग में कर्क राशि में, और शनि तुला राशि में, और मंगल कैप्रिकॉर्न राशि में, और वीनस पाइसेस राशि में था, और मर्क्यूरी वो भी पाइसेस राशि में यानी मीन राशि में था। ये सारे कैलकुलेशंस जो है प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर से किए गए हैं, और आई सर्व इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेद्स के प्रोफेसर कुलभूषण मिश्र जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरोज बाला और जो कि IRS चीफ भी रह चुकी हैं, और प्रोफेसर अशोक भटनागर, इन्होंने इसका इस्तेमाल करके इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। तो अब इसमें ईसाइयों का कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा कि हिंदुओं को राम का जन्म तिथि, जन्म तारीख, जन्मदिन पता नहीं है। सिर्फ तारीख ही नहीं, उन्होंने समय भी निकाला है। उन्होंने बोला है कि राम का जन्म 12:30 यानी 12:30 बजे से लेके 1 बजे दोपहर के बीच में हुआ था, 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में। अब साइंटिफिक वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने नासा प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर उन्होंने मंगवाया। उस समय जब नासा प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर नासा ने डेवलप किया था और वो काफ़ी गुप्त था और तब वो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन साइंटिफिक वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने उनसे गुजारिश करके उस सॉफ्टवेयर को लिया और उसके आधार पर उसका इस्तेमाल करके ये कालगणना किया। तो अब हमको पता है कि उनका जन्म 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में हुआ है। अब ईसाइयों का तीसरा आरोप, इतने सारे मत क्यों हैं राम के युग के बारे में वैज्ञानिकों के मन में? इसका भी हम बहुत ही सटीक जवाब दे देंगे। सबसे पहली बात यह है कि सारा स्वर्ल्स मेरीलैंड की एक रिसर्चर है, उन्होंने कहा कि राम का जन्म 5 जनवरी 5089 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। और फिर डॉक्टर PV वर्तक, उन्होंने कहा कि दिसंबर 7233 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। जितने भी पहले के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आउटडेटेड या खुद से डेवलप हुए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक्सटेंशंस का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और कुछ रिसर्चर्स जो थे, कुछ शोधकर्ता थे उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल किया। और उनसे कोई, हम सब जानते हैं कि कभी कभी सॉफ्टवेयर गलत भी होता है, एप्लीकेशन एक्सटेंशन गलत भी होता है, आउटडेटेड भी हो जाता है, ऑब्सोलीट पुराना भी हो जाता है। और इंसान तो मैथमेटिकल या एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में गलती कर ही सकता है। ये चीज़ ज्योतिष भी मानते हैं। कोई भी ज्योतिष आचार्य बोलेगा कि गलती तो ज्योतिष आचार्यों से भी हो सकता है। लेकिन जो नासा का प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है वो दुनिया का सबसे सटीक सॉफ्टवेयर है, जो पहले तो गुप्त था। नासा का अपना खुद का कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर था, पर्सनल उनका अपना ऑफिशियल यूज़ के लिए, लेकिन अब ये प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर पूरे विश्व में सार्वजनिक कर दिया गया। ये विंडोज़ 11, 10 वगैरह वर्जन, सारे वर्जन्स ऑफ विंडोज़ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पर। आप इस डाटा को प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डालिए और आपको वही नतीजा निकलेगा 5114 बिफोर क्राइस्ट।
नासा का जो प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है सबसे लेटेस्ट है, सबसे सटीक है, सबसे एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर है और इसी का इस्तेमाल करके साइंटिफिक वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने राम का एग्जैक्ट बर्थ डे और तिथि और ग्रह नक्षत्र को उन्होंने खोज निकाला है और साबित किया है। इस पर कोई डिबेट नहीं है, इस पर कोई दो राय नहीं है। आज सारे वैज्ञानिक, सारे ज्योतिष, सारे एस्ट्रोनॉमर्स, सारे फिजिसिस्ट, सारे रिसर्चर्स, सारे शोधकर्ता इस चीज़ को मानते हैं। तो नासा प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने साबित किया, इस सॉफ्टवेयर ने साबित किया कि राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में अयोध्या में 12 से लेके 1 बजे के बीच शुक्ल पक्ष चैत्र मास में हुआ था। और इसके साथ साथ वाल्मीकि ने रामायण में राम से जुड़े हुए जितने भी उसके ज़िंदगी की घटनाएं हैं, जैसे वो कब जन्म लिया, वो कब वनवास में गया, कब खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, कब बाली का हत्या हुआ, कब हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में देखा, कब युद्ध खत्म हुआ, कब रावण मरा, राम कब वापस आए, राम का वापस राज्याभिषेक कब हुआ, इन सब चीज़ों, इन सब घटनाओं के समय में भी जो ग्रह नक्षत्रों का जो परिस्थिति है उसका भी विवरण वाल्मीकि ऋषि ने दिया है। और ये सब एक श्रृंखलाबद्ध तरीके में गिरते हैं और सब 5114 बिफोर क्राइस्ट त्रेता युग में गिरते हैं। वो त्रेता युग जो हम लिखित इतिहास के आधार पर, अगर उस लिखित इतिहास के काल के आधार पर गणना करें तो सटीक बैठता है। और मैंने आपको बताया ही ये चीज़। और इसके साथ साथ ईसाइयों का चौथा इल्ज़ाम भी देखते हैं, वो ये कि प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ने इनके हिसाब से राम का बर्थडे दिया है 4 दिसंबर 9049 बिफोर क्राइस्ट, 9349 बिफोर क्राइस्ट। अब मुझे ये नहीं पता कि इन ईसाइयों को कहाँ से एक ख्वाब आया कि प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ने राम का जन्मदिन 4 दिसंबर 9349 बिफोर क्राइस्ट दिया है। खैर, मैं तो मानता हूँ कि जो मसीही हैं वो पैदाइशी झूठा होते हैं और वो हिंदू धर्म से इतना नफरत करते हैं, राम से इतना घृणा करते हैं कि झूठ तो बोलेंगे ही। प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ने ईसाइयों का प्रपंच को नंगा कर दिया है और प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ने बिना किसी डाउट, बिना किसी शक और शुबह के साबित कर दिया है कि 5114 बिफोर क्राइस्ट में राम का जन्म हुआ था। तो इसीलिए, और इसमें सरोज बाला जो MA LLB IRS और MP भी हैं थी, तो उन्होंने एक बहुत मुख्य भूमिका निभाया है। और इसमें सब बाकी 2 हिंदू प्रोफेसर्स थे, कुलभूषण मिश्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर भटनागर। तो इन्होंने सबसे पहले जो प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, उन्होंने कभी भी नहीं कहा अपने रिसर्च के से पहले, उसके दौरान या बाद में, कि राम का जन्म प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के हिसाब से 4 दिसंबर 9049 बिफोर क्राइस्ट में हुआ है। ऐसा किसी ने नहीं कहा इन तीनों में से। इनके बाद भी कई लोगों ने डबल चेक करने के लिए, ट्रिपल चेक करने के लिए प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है और वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि 5114 बिफोर क्राइस्ट में राम का जन्म हुआ था। और साइंटिफिक वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने सबसे पहला वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसने नासा प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके राम का जन्म तारीख निकाला है। तो अब इन ईसाइयों को ये बताना चाहिए कि उनको 9349 बिफोर क्राइस्ट का दिवस मिला कब और कैसे और क्यों, जब साइंटिफिक वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, जिसने सबसे सर्वप्रथम नासा प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उन्होंने बोला सार्वजनिक और आधिकारिक तौर पर कि राम का जन्म 5114 बिफोर क्राइस्ट में हुआ है, तो ये ईसाई क्यों झूठ बोल रहे हैं कि इस साइंटिफिक वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने या प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर ने 4 दिसंबर 9349 बिफोर क्राइस्ट का जन्म दिया है। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं ईसाई? वाई आर दे पुटिंग वर्ड्स इन द माउथ ऑफ प्रोफेसर कुलभूषण मिश्रा, MP सरोज बाला एंड प्रोफेसर अशोक भटनागर? उन्होंने तो कभी नहीं कहा, या उनके बाद में भी किसी दूसरे शोधकर्ता ने जिसने प्लानिटेरियम नासा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है कि राम का जन्म 5114 बिफोर क्राइस्ट में नहीं 9349 बिफोर क्राइस्ट में हुआ है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। किसी ने भी 5114 बिफोर क्राइस्ट के आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आजू बाजू गए ही नहीं। तो क्यों
ये झूठ बोल रहे हैं। किसी और साइंटिफिक बॉडी ने, किसी और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने 9349 बिफोर क्राइस्ट निष्कर्ष पर पहुंचे क्या? नासा प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके? नहीं। तो क्या राइसबैग क्रिश्चियंस ने खुद ये काल गणना किया है? नहीं, उनका तो औकात ही नहीं है, उतना बुद्धि ही नहीं है काल गणना करने का। क्या उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर निकाल के ये निकाला है ये निष्कर्ष? नहीं, उसका भी करने का कुव्वत नहीं है। क्या नासा प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर के जरिए ईसाइयों और दूसरे किसी रिसर्चर ने अलग डेट दिया है क्या? नहीं। अगर ईसाई कहते हैं हाँ, तो उसका एम्पेरिकल साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है? नहीं है। क्या जीसस क्राइस्ट खुद आकर उनके दिमाग में बोलकर गया? ये तो यीशु के भक्त ही कह सकते हैं, हम नहीं। अब हम आते हैं ईसाइयों के छठे इल्ज़ाम पर कि राम का जन्म अगर 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, तो राम नवमी हम लोग मार्च या अप्रैल को चैत्र में क्यों हम मनाते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका भी जवाब हम हिंदुओं के पास है। मिस्र, बेबीलोनिया के लोग बहुत पहले ही रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स, वसंत संपत के बारे में जानते थे, जिसके बारे में वाराही मिहिर ने 530 एनो डोमिनी में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स, वसंत संपत। यानी इनके वराह मिहिर ने ये निकाला 530 एडी में कि हर 72 साल के बाद एक दिन का स्लाइड करता है अर्थ, यानी दूसरे ग्रहों सूर्य और चंद्र के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अर्थ का रोटेशन रेवोल्यूशन होता है, लेकिन हर 72 ईयर्स के बाद ये एक बार ये पृथ्वी घूमता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो एक बार एक दिन पीछे चला जाता है वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से राम का जो जन्मदिन है वो तिथि ऐसा लगता है जैसे जो नक्षत्र है वो एक दिन पीछे चले गए हैं। इसी वजह से इसी को कहते हैं रेट्रोग्रेड पोजीशन और प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स। इसकी वजह से जो ग्रह नक्षत्र 10 जनवरी बिफोर क्राइस्ट को देखे गए थे वो हमको मार्च अप्रैल में दिखाई देता है, और इसीलिए रामनवमी मार्च अप्रैल में मनाते हैं तिथि के हिसाब से, ना कि दिसंबर को। अगर दिसंबर के हिसाब से अगर मनाना चाहते हैं तो आप 2 दिन में मनाना चाहते हैं मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुओं में तिथि को ज़्यादा, ग्रह दशा को ज़्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए चूंकि रेट्रोग्रेड प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स की वजह से हर 72 ईयर्स के बाद एक दिन पीछे चला जाता है, इसलिए मार्च अप्रैल में वो हमको नक्षत्र दिखता है, हम तभी उनका जन्मदिन मनाते हैं। फिर ईसाई छठा आरोप लगाते हैं कि राम का जन्मदिन में इतना खासियत है। हमने पहले ही देखा कि वाल्मीकि महाराज ने बहुत ही कष्ट के साथ उन्होंने राम के जन्मदिन का तिथि वगैरह उन्होंने नोट किया। अब अगर हम देखें ये राम का नक्षत्र के आधार पर उनका जन्म कुंडली और विस्तारित तौर पे यहाँ पे मैंने दिया है। मून और जुपिटर कर्क राशि में है असेंडेंट हाउस में, जो कि गजकेसरी योग देता है। जुपिटर भी ऊंचे स्थान पर है, चंद्र भी कर्क राशि में अपने ही ऊंचे स्थान पर है। इसी वजह से ये इस दशा में पांचों ग्रह सबसे ऊपर स्थिति में है अपने अपने घरों में, जिसकी वजह से राम जो हैं वो एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसे अवतार बने जिनका ख्याति कभी कम नहीं हुआ, ना कभी कम हुआ है अभी, ना कभी पहले हुआ था, ना ही अभी कभी होगा। और दूसरी बात ये है कि 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में सूर्य मेष राशि, जुपिटर चंद्र राशि गजकेसरी योग, कर्क राशि शनि ग्रह, तुला राशि मंगल ग्रह, कैप्रिकॉन राशि वीनस ग्रह और मीन राशि और मर्क्यूरी, इन सब का जो पोजीशन था वो दुनिया में एक ही बार आया है, उसके बाद ये कभी नहीं देखा गया है आज तक। अब हम हिंदुओं की बारी है प्रश्न पूछने का, तो हम प्रश्न पूछेंगे, तो थोड़ा सांस ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद ईसाइयों को उनका जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात,
राम के जीनियोलॉजी यानी ब्लड लाइन या एंसेस्ट्री में कोई भी शक व शुबा नहीं है। मनु, इक्ष्वाकु, विक्षुक्षि, शशादा, काकुत्स, अनेसा, पृथु, विस्ताराश्व, अर्ध, यौवनाश्व, प्रथम, श्रावस्त, बृहदाश्व, कुवलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, हरियाश्व, प्रथम, निकुंभ, संहताश्व, अक्रशाश्व, प्रसेनजीत, युवनाश्व, द्वितीय, मंधात्र, पुरुकुत्स, त्रषा, चिश्यु, संभूत, अनारण्य, त्रसदश्व, हरयाश्व, द्वितीय, वसुमत, त्रिधन्वन, त्रयरुण, त्रिशंकु, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंचू, विजय, रुरुक, वृकु, बहुत, असित, सागर, असमंजस, अंशुमन, दिलीप प्रथम, भागीरथ, श्रुत, नाभाग, अंबरीश, सिंधुद्वीप, अयुतयुष, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदासा, मित्रसह, अस्मक, मूलक, सत्रथ, ऐदविद, विश्ववसः, प्रथम, दिलीप, द्वितीय, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम। यानी इतने सारे उनके एंसेस्टर्स, पूर्वजों, पुरखों का नाम हम लोगों को पता है। उसके बाद उनके दूसरे वंशजों का भी नाम हमको मालूम है, राम, कुश, अतिथि, निषाद, ऐसे करके। लेकिन मैथ्यू 1.1 to 17 में एक वंशावली दिया हुआ है जीसस का, और ल्यूक 3.23.38 में दूसरा वंशावली दिया गया है जीसू का। अब ईसाइयों के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि मैथ्यू 1.1 to 17 में जीसू का पैतृक वंशावली दिया गया है और लूक में मातृक वंशावली दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहूदियों में बाप से ही पैतृक वंशावली ही एक इंसान का वंशावली होती है, माता का वंशावली का उल्लेख नहीं होता है। खैर, हम दोनों को हम ले लेते हैं। फिर भी आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों ही वंशावलियों में ऐसे लोगों का नाम का जिक्र क्यों है जिसके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को उनके जीवनी और इतिहास के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। दोनों, अगर हम दोनों वंशावलियों को पकड़े, चाहे वो मेरी के तरफ से हो या जोसेफ के तरफ से हो, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहाँ तक कि एपोक्रिफल टेक्स्ट्स भी उनको कुछ मालूमात नहीं है। कुल मिलाकर जीसस के पैतृक वंशावली यानी जोसेफ के तरफ से वंशावली में 9 अज्ञात पुरुषों का नाम है, और जीसू के अम्मी मेरी के मैत्रिक या मातृक वंशावली में 22 अज्ञात लोगों का उल्लेख है जिनका कोई मालूमात नहीं है ये कहाँ से आए, कहाँ थे। तो हम कैसे कह सकते कि ये उसके मूल पुरुष थे, उसके पूर्वज थे? फिक्टिशियस, काल्पनिक भी हो सकते हैं। दूसरी बात, 2012 में नवंबर 25 में पोप बेनेडिक्ट ने कहा कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर क्रिसमस को नहीं हुआ था। हम हिंदुओं को देखिए, लॉर्ड राम का जन्म 12 से लेके 1 PM के बीच में 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट को पैदा हुए थे। ये हमको पता है क्योंकि नासा प्लैनेटरियम सॉफ्टवेयर ने इसको साबित कर दिया है। रामायण में वाल्मीकि महर्षि के द्वारा दिए गए ग्रह, नक्षत्र, मास का डाटा के आधार पर। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब पैदा हुआ था जीसू? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 25 दिसंबर, 26 नवंबर, कब? इसके बारे में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है, दिसंबर 25 जो है वो सर्दी का महीना होता है, और जीसू जब पैदा हुए थे उस समय का वातावरण का उल्लेख लूका 2.8 में है, जब रात को गडरिये और ग्वाले सब जो हैं, शेफर्ड्स और काउहर्ड्स जो हैं, वो लोग अपने जानवरों को चरने के लिए छोड़ रहे हैं। अब इज़राइल में विंटर के समय पहाड़ों में बर्फ़ जम जाता है, तो वहाँ पर उस समय घास चरने का समय नहीं होता है, सीज़न नहीं होता है। तो इसी से पता चल जाता है कि जीसू का जन्म क्रिसमस के समय, दिसंबर के समय नहीं हुआ था, और जानबूझकर 25 दिसंबर इसलिए लिया गया क्योंकि उसी समय पगनों के कई सारे देवी देवताओं का विंटर सॉलिस्टिस का फेस्टिवल होता था, इसलिए उनसे टक्कर लेने के लिए उन्होंने 25 दिसंबर को अपना लिया। और फिर इतना ही नहीं, जीसू का जो गुड फ्राइडे है इसको सब लोग मनाते हैं ये कहकर कि इस दिन जीसू ने अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन गुड फ्राइडे कब, कौन सा साल, प्रिसाइज डे
जो सटीक दिन, दिनांक, दिवस और साल उनको पता नहीं है। उनको सिर्फ मालूम है कि वो दिन के कौन से घंटे में मरा था, कौन से पहर में मरा था, लेकिन कौन सा साल, यानी कैलेंडर का कौन सा साल, कौन सा महीना, ये उनको ठीक से पता नहीं। शायद महीना मालूम हो लेकिन साल मालूम नहीं है। तो इसी से पता चल जाता है कि जो अर्ली क्रिश्चियंस थे उनके लिए यीशु सिर्फ एक जरिया था, एक कहानी बनाकर सामाजिक शक्ति और आर्थिक शक्ति हासिल करने का। इसीलिए उन लोगों ने कभी यीशु का जन्म दिवस और उसका साल, महीना, दिन, समय जानने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि यीशु के मरने के कई साल बाद मेरी मरी, और ना ही उन्होंने उसके मृत्यु के समय का साल उन्होंने निकाला। ये सारे चीज़ क्यों नहीं है बाइबल में? क्योंकि मतलब ये चल क्या रहा है? क्योंकि यीशु उनके लिए सिर्फ पैसा, ताकत, शोहरत कमाने का एक हथियार था, एक आयुध था। इसीलिए यीशु को भूलिए और जय श्री राम बोलिए, जो हमारे आराध्य देवता हैं, हमारे पूर्वजों के आराध्य देवता हैं, मूल निवासी ईश्वर हैं, मूल निवासी आर्यों का ईश्वर हैं। और अपने धर्म पर ही रहिए, धर्म से बिल्कुल डगमगाइए मत, और विदेशी आक्रमणकारियों के खुदा यीशु को आप नकार दीजिए। जो बाइबल अपने खुद के आराध्य देवता के बारे में इतने सारी चीज़ जानता नहीं है, जला दीजिए। जलाने के ही लायक है ऐसा किताब। और जो हम हिंदुओं पर हमला करना सिखाता है, ऐसी किताब को जला देना ही बेहतरीन है। अपने धर्म पर ही रहिए, धर्म की ही रक्षा कीजिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।